हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो 17th का सेकंड शिफ्ट हुई थी वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य है किसी वस्तु का, यानी जो मार्क प्राइस है वो आपका 2720 है और शॉपकीपर ने इसको 15% लॉस पे बेचा है जब उसने 25% डिस्काउंट दिया। तो कॉस्ट प्राइस बताओ, यानी कॉस्ट प्राइस था फिर आपका मार्क प्राइस था, तो मार्क प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया है 25% का, तो उसको लॉस हो रहा है 15% का। तो आपको बताना, देखो आपको पता है कि जो सीपी रेशो एमपी, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य है और एमपी मतलब अंकित मूल्य, इसका रेशो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर 100 माइनस लॉस, जो भी गिवन हो। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट आपका 25% है, तो 100 में से आपका जो 25 गया ये हो गया 75 रेशो। आपका जो डिस्काउंट है, सॉरी लॉस है, वो 15% है, तो 100 माइनस लॉस यानी 85। तो इस पर काटेंगे यानी 15/17 आ गया। अब 17 की वैल्यू दे रखी है 2720, एक की वैल्यू एक, और 17 का 102 160, और 15 की वैल्यू आपकी 225, और 15 225, उसके बाद आप 15 और जोड़ दो यानी 240, ये आपका आ गया 24। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी डायमीटर है। ये ए बी आपका डायमीटर है, मतलब व्यास है, और ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। और ए डी सी, यानी ए डी सी, ये वाला जो आपका एंगल है वो 145 है। देखो आपको पता होगा चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण उनका जोड़ 180 होता है। देखो इसको मैं यदि यहाँ मिला दूंगा तो ये आपका जो डायमीटर है, डायमीटर आपके जो सर्कल पे 90 डिग्री बनाएगा, ये भी आपको पता होगा, और ये 145 है, तो दोनों का जोड़ आपका 180 होगा, तो ये 35 डिग्री बच गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बी ए सी, यानी बी ए सी, ये वाला। देखो देखो ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, एक 90 आ गया एक 35 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा, क्योंकि एक 90 है तो 90 में से 35 घटा दूंगा मैं, 55 डिग्री, ये आपका आंसर है। तो ये लगभग हर शिफ्ट में आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका जो मतलब इससे पहले जो शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए थे उससे थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि हमें जो एग्जाम पहली शिफ्ट में पूछे गए थे वहां पे ए बी सी आपका यहाँ बन रहा था और हम वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल लेते थे। तो यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपको, ए अलग है बी अलग है और सी अलग है, तो वैल्यू पुट करोगे तो पहले तो वैल्यू थोड़ा मतलब आइडिया आएगा नहीं कि क्या वैल्यू पुट करें। तो आप कोशिश करना डायरेक्ट ही करने की। देखो एक्स प्लस वाई क्यूब, या आप किसी को जीरो बना के कर लो, दो चीज रख लो, प्लस आप इसको लिख दो 3x माइनस 3y क्यूब, यानी इसको अंदर ले जाओ। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी एक्स प्लस वाई 3x माइनस 3y। अब ए स्क्र यानी इसका स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy प्लस बी स्क्र, 9x स्क्र प्लस 9y स्क्र माइनस 2ab, यानी 18xy। तो ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ऑफ ए बी। देखो माइनस ऑफ 3 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो आप देखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है, यानी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। यहाँ पे था आपका ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी। अब यहाँ से देखो यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो आपका 4x यहाँ से आ गया और माइनस 2y यहाँ से आ गया। यहाँ पे देखो देखो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपका बच जाएगा -3x स्क्र प्लस 3y स्क्र। अब देखो जोड़ो एक्स स्क्र 1 9 10, और 10 में से 3 गया 7, यानी 7x स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना है 9 और 1 10 और 3 13y स्क्र। और एक्स वाई देखो आपका ये 2 है और ये आपका माइनस, यानी माइनस के 16xy। तो आपका ये आ गया। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a का मान हमारा 4 आ गया, उसके बाद b का 7 आ गया, और माइनस देखो, और c का मान देखो, c एक्स वाई का कोफिशिएंट है, तो एक्स वाई के आगे -16 है, तो c का मान आ गया -16। अब इसमें रखेंगे a की जगह 4 माइनस b की जगह 7 और c की जगह -16, यानी प्लस का 16, तो 16 और 4 20 में से 7 गए 13। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्स स्क्र माइनस √11x प्लस 1 इतना है, तो x की 3 निकालना है। तो देखो इसको मैं x से डिवाइड करूंगा तो x प्लस 1/x, और ये इस साइड जाके √11 हो जाएगा, तो इसकी क्यूब निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है √11 की 3
-3 ऑफ √11। देखो ये आपका 11 √11 आ जाएगा, -3 √11, तो 11 में से 3 गया, 8 √11। ये जस्ट फॉर्मूला लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a+b³ -3ab इंटू a+b। तो ये कह रहा है एक शॉपकीपर ने 20 किलो खरीदी है चीनी 45 के भाव से, यानी 900 रुपये खरीद ली। फिर उसने 25 किलो खरीद ली 50 के भाव से, यानी 1250 की खरीद ली। और 35 किलो खरीद ली 40 के भाव से, यानी 1400 रुपये की खरीद ली। अब कह रहा है अब उसने 450 और खर्चा कर दिया। देखो जब इनको जोड़ेंगे ये आ गया आपका 4000 की। तो उसने सबको मिक्स किया और जो स्टॉक है उसको 52.50 पे बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। देखो ये उसका खर्चा है। अब आपके पास चीनी है कितनी, 52.50 पर केजी की बेची है, तो आप इसको जोड़ेंगे 60 और 20 80, यानी 80 केजी चीनी इस भाव में बेची है। तो गुणा करोगे आप इसकी, ये आपका आ गया 4200। 4000 की चीनी 4200 में बेची है, यानी 200 का प्रॉफिट आपका 4000 पे, तो 100 गुणा करके निकाल लो, ये आपका आ जाएगा 5%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई DI है, प्रोडक्शन दे रखा है 5 साल में, ये प्रोडक्शन है ये सेल है। कह रहा है किस साल में सेल 25% से ज़्यादा बढ़ी है। देखो वैसे इसमें आइडिया लगाएं। देखो एक तो यहाँ पे बढ़ी हुई है, यहाँ पे नहीं बढ़ी, यहाँ पे नहीं बढ़ी, यानी दो जगह बढ़ी है। अब इन दो जगह में से देखो 1000 का 25% आप कहेंगे 250, और यहाँ 290 बढ़ी है, यानी ये आएगा, यानी 2016 तो आपका है ही है। ऑप्शन में देखो किस में है, यानी एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी आप और कुछ चेक करना ही नहीं है। नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है एक्स की 8 - 433 एक्स की 4 + 16 = 0, तो x + 2/x। देखो यदि मैं इसको x की 4 से डिवाइड कर दूंगा, x की 4 + 16 बटे x की 4, ये आ गया 433, उस साइड चला गया। अब देखो मुझे निकालना है x² प्लस, यानी इसका जब अंडर करूंगा तो 4/x², ये हो जाएगा आपका √ 433 + 2 × AB, यानी ये वाला AB, तो 2 इंटू आप कहेंगे 4, तो देखो 433 और 8 यानी 441, यानी ये आ गया 21। अब मुझे निकालना है x + 2/x, तो मेरे पास 21 है, क्या करेंगे √ +2 इंटू जो इनका प्रोडक्ट है, यानी x से x वैसे कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 21 + 4 25, आपका आंसर आ गया 5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है PQRST एक ऑर्डर में लाई कर रहे हैं सर्कल जिसका सेंटर O है। भाई जो आपका जो कोड TS है वो डायमीटर के पैरेलल है, यानी बिंदु PQRST एक वृत्त पर इस प्रकार लाई कर रहे हैं कि जो आपकी जीवा TS है वो समांतर है किसके, डायमीटर PR के, यानी ये मैं डायमीटर मान लूं PR, और आपकी जीवा यानी कोड TS ये दोनों समानांतर हैं, यानी तो फिर आपका Q पॉइंट मान लो यहाँ से होगा, PQRST ये पॉइंट है। अब आपको क्या दे रखा है RQT, यानी RQ और T, ये आपको दे रखा है 58, और फाइंड द मेजर ऑफ RTS, यानी मुझे निकालना है ये एंगल। देखो अब यदि मैं इसको यहाँ से मिला दूं तो आप कहेंगे कि ये आपका जो डायमीटर है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब 90 में से ये 58 है, तो ये कितने का बच गया, आप कहेंगे ये 32 का बच गया। अब ये बताओ इसको मैं कोड को मिला दूं तो ये कोड सर्कल पे यहाँ पे 32 डिग्री बना रही है, और यही कोड आपका सर्कल पे यहाँ भी कितना बनाएगी, आप कहेंगे 32 का बनाएगी। अब ये लाइन आपकी पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ये एंगल है वो इसके बराबर होता है, यानी ये भी आ जाएगा आपका 32 डिग्री। देखो ज्योमेट्री की मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ज्योमेट्री में कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, पैरेलल है या फिर जो भी है, तो आपका क्वेश्चन में उसका यूज होगा ही होगा। तो सबसे पहले ये देखना उसका यूज कैसे होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन क्लास, भाई क्लास है जो आपके जो ग्रामीण है और शहरी हैं बच्चे, यानी रूरल और अर्बन स्टूडेंट, उनका अनुपात 4:7। भाई एग्जाम में जो औसत मार्क है जो रूरल है और अर्बन है उनके, इसके 65 हैं, इसके 63 हैं। अब ओवरऑल परसेंटेज बतानी है मुझे, और यहाँ पे है 4:7। देखो यहाँ पे कोई एवरेज है, और एवरेज है वो इन दोनों के बीच में आएगी, तो यानी देखो 64 और इनके एवरेज में क्या है 73, ये निकाल दो ये निकाल दो। अब जो आपके ऑप्शन है वो इनमें से एक आएगा,
अब कैसे निकालना है, देखो जो ये नीचे आपके जो रेशो होती है, यानी जो एवरेज होता है, वो इस रेशो में क्या टूटता है, इनका डिफरेंस। आपके पास दो मेथड है, मैं दोनों बताऊंगा। पहला इनका डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 2, तो वो 2 ही आपका जो नीचे क्वांटिटी आती है उसमें टूटता है। तो यानी 2 हम बोले कि भाई जो 11 है इसकी वैल्यू 2 है, तो एक की वैल्यू 2/11 होगी। और क्यों ना मैं 4 की वैल्यू निकाल दूं, यानी 8/11। अब 11 सते 77, यानी 0.7, यानी एक्चुअल में यहाँ 0.7 था। अब यहाँ पे एक वैल्यू आएगी जो 63 से बड़ी होगी, 65 से छोटी, यानी 63 से कुछ बड़ी कितनी, 0.7। तो आपका आ जाएगा 63.7, यानी ये आपका आंसर है। और एक दूसरा मेथड है, देखो मान लो यहाँ x है, तो आपका क्या होता है, 65 इंटू 4 प्लस 63 इंटू 7 इज इक्वल टू इनका गुणा x। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो। ये कह रहा है what is the difference in the mean proportion between 1.8 and 3.2 and third proportion। यानी जो आपका मीन को क्या बोल देंगे हिंदी में, मध्य मध्य अनुपातिक, और जो थर्ड है वो तृतीय अनुपातिक। यानी जो इसका मध्य अनुपातिक होगा 1.8 और 3.2 का, और जो इसका तृतीय अनुपातिक होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा। देखो मध्य अनुपातिक होता है √AB और तृतीय अनुपातिक होता है B²/A। तो इसका मध्य अनुपातिक निकालेंगे 18 गुणा 32/100 ले लिया मैंने नीचे, और इसका B²/A, यानी आपका 9/5। देखो ये आ जाएगा 1 यानी 5 40 1.8। और ये देखो कितना आएगा, इसको तोड़ लो आप टुकड़ों में, 9 दूनी 18 और 8 चौके 32, या फिर इनकी गुणा करोगे तो आपको रूट पता लग जाएगा किसका आएगा। देखो 18 दूनी 36 और 18 3 54 और 3 57/100, यानी आपको पता है किसका होता है 24/100, यानी 10 आ जाएगा फिर 100 का, यानी आ जाएगा 2.4। अब आपको बताना है इनका डिफरेंस, तो आप लगाओगे डिफरेंस 0.6। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाई चार्ट में गिवन है और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक्सपेंडिचर। अब टोटल इनकम इतनी है, देखो अब ये खर्चे बता रखे हैं। अब कह रहा है अमाउंट स्पेंट ऑन फूड इज व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। जब भी आपको डीआई का क्वेश्चन दे और आपको कुछ गिवन होगी टोटल इतना है, और परसेंटेज या रेशो की बात करें तो हमें उस टोटल की कोई जरूरत नहीं होती है। देखो ये कह रहा है भाई जो आपका फूड पर खर्चा हुआ है, यानी फूड पर हुआ है 105, वो कितना परसेंट है आपका सेविंग और मिसलेनियस का, यानी सेविंग आपका ये, मिसलेनियस ये, तो ये वाले। देखो अब 45 और 80 आप कहेंगे 125 गुणा, तो ये 5 ये 4 ये 21, 21 चौके 84%, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जहां ए ग्रेटर देन बी है। भाई ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो। देखो 11 से डिविजिबल का क्या प्रॉपर्टी आपको पता होगी, तो इसके जो ओड और इवन प्लेसेस पे जो अंक है, यानी 6 + B आ गया, और यहाँ पे 12 + A। देखो ये कह रहा है ए ग्रेटर देन बड़ा, बी से बड़ा है, तो यानी जो आपके इवन प्लेसेस पे जो अंक होंगे और ओड प्लेसेस पे अंक होंगे उनका डिफरेंस आपका 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए। ये देखो क्योंकि ए बड़ा है तो मैं इसमें से ए घटाऊंगा, तो 12 + A - 6 - B, बी यानी 6 + A - B। देखो ये संख्या, ये आपका डिफरेंस बच गया। अब ये 11 ये 0 या फिर 11 होने के लिए आपको A - B कितना चाहिएगा, 5, और यही आपसे पूछा गया है। या भाई छोटे से छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वो 5 ही हो सकती है इसको 11 के लिए। अदरवाइज 22 बनाना हो इसको, तो आप तो वैल्यू फिर वो छोटी से छोटी नहीं होगी। नेक्स्ट है, या फिर माइनस भी हो सकती है और ऑप्शन में माइनस है नहीं। ठीक है, ABC ट्रायंगल है, ये आपका वही SSC का फेवरेट क्वेश्चन। अब AD परपेंडिकुलर है और AE बाइसेक्टर है एंगल ए का। अब आपको ये 62 दे रखा है, ये 36 दे रखा है, और इनके बीच का एंगल पूछ रखा है, तो क्या फॉर्मूला है, 62 - 36/2, 6 और 2/2, यानी 13 डिग्री। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई देर आर 2 वाटर टैप इन अ टैंक विच कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 12 आवर और 18 आवर। यानी 2 नल लगे हैं, मैं मान लूँ A और B नल है, ये 12 घंटे में भर सकते हैं, ये 18 घंटे में। इट इज सीन दैट देयर इज अ लीकेज पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली इन 36 घंटे। यानी एक लीकेज भी है जो 36 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाले हैं, ये खाली करने वाले हैं। देखो सबसे पहले टैंक की एक क्षमता 36 दूनी 72, 12 छिक 72, 18 चौके 72, 36 दूनी 72। अब कह रहा है
बोथ वाटर टैप आर ओपनड एट द सेम टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक एंड द लीकेज पॉइंट वाज रिपेयर्ड आफ्टर 1 आवर। यानी ये दोनों खोल दिए गए थे, लेकिन जो लीकेज है वो भी खुल गया था, तो वो 1 घंटे के बाद रिपेयर हुआ, यानी 1 घंटे तक तो चला है। तो मैं यदि पूछूं आपसे भाई 1 घंटे में जब ये काम करेंगे, ये भरने का काम करेंगे, ये खाली करेगा, तो आपका 10 भरने का काम हुआ, 2 खाली हुआ, यानी 8 काम ही हुआ है। टोटल 72 लीटर मान लो उसकी क्षमता थी, तो 8 भरा गया, तो कितना बच गया? आप कहेंगे भाई आपका बच गया 64। अब ये कह रहा है ये 1 घंटे के बाद इसको कर दिया गया बंद, यानी अब सिर्फ भरने वाले टैंक आ गए, सॉरी पाइप आ गई। अब ये 1 घंटे में 10 भरते हैं, कितनी देर में भरेंगे? यानी 6 आवर और आपका 4/10 मिनट, मतलब 4/10 घंटे और बच गए। इनको मिनट बनाऊंगा तो गुणा 60, यानी 24 मिनट। तो 6 घंटे 24 मिनट अब लिए हैं 1 घंटा पहले का, यानी 7 घंटे और 24 मिनट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बोरोड ए सम ऑफ 1,60,000 फ्रॉम बी at 10% per annum simple interest. At the same time, he lent the same sum to C at the same rate on compound interest compounded semi-annually for 2 years. Find the amount earned by A in the whole transaction. यानी ये आपका कह रहा है भाई 1,60,000, यानी ए बी और सी है। सी को यहाँ ले लो। देखो ये कह रहा है ए ने बी से पैसे लिए और ए ने सी को दे दिए। इसने इसको 10% सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं 2 साल के लिए, लेकिन ए ने सी को आपका जो रेट है वो सेमी एनुअली है, यानी कंपाउंड हो रहा है, यानी इसका आधा यदि बात करूं 5% है, और ये हर 6 महीने के बाद लगेगा आपका 2 ईयर तक। देखो ए है, बी को ब्याज देगा और सी से लेगा, तो कह रहा है डिफरेंस क्या है? देखो 1,60,000 था पहले सिंपल इंटरेस्ट, यानी वो पे करेगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट से कितना पे करेगा आपका? 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, यानी आपका आ गया 32,000। 32,000 वो पे करेगा। अब ए बी को 32,000 देगा, लेकिन सी से कितना लेगा? आप कहोगे भाई 1,60,000 है, इस पे 5%, 5%, 5%, 5% की दर से अब आपका 6 महीने का ब्याज निकलेगा। यानी हम क्या करते हैं, एक टाइप से आपका 4 साल का हो गया यदि मैं वार्षिक की बात करूं, और अर्धवार्षिक में वही क्या है, रेट हाफ होके आपका हर 6 महीने के बाद ब्याज संयोजित होता है। देखो अब इसका मैं यदि 5% निकालूंगा तो ये 8,000 आएगा, ये 8,000, ये 8,000, ये 8,000, आपको पता है, और ये सारा ऐसा ही होता है। अब 8,000 का 5% 400, यहाँ इसका 2 गुना आता है 800, यहाँ इसका 3 गुना आता है 1200। अब 400 का 5% आप कहेंगे 20, 1200 का 5% 60, और 20 का 5% 1। ये 800 का 32, ये तो आपका क्या था, SI ही था, क्योंकि वहां पे SI 32,000 था, तो जो डिफरेंस आएगा यानी ये वाला तो वो दे देगा उसको, और जो उसकी बचत है वो ये है। जोड़ोगे इसको, 12, 8, 20, 4, 24 और 81, यानी 2481। नेक्स्ट है, ये पाई चार्ट दे रखा है इसने, द पाई चार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस कोर्स, और फिर परसेंटेज वाइज। देखो रेशो की बात कही गई है, तो जब भी रेशो की बात करें मुझे टोटल नंबर से कोई मतलब नहीं है, मैं इसका यूज ही नहीं करूंगा। ये कह रहा है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल इन BSc मैथ, यानी BSc मैथ। देखो BSc मैथ में कितना है, यहाँ मान लो 20 है, मुझे नहीं पता ऊपर कितना है। अब यहाँ BSc मैथ देखो, BSc मैथ बॉयज 40 है, तो गर्ल कितनी होंगी? 60% होगी। रेशो किसकी निकालनी है? बॉयज इन BSc साइंस, BSc साइंस यहाँ कितना है? 25, और इसमें बॉयज ही निकालने हैं, और BSc साइंस में यहाँ बॉयज कितने हैं? 80, यानी 20 चौके 80, 4 पे 15, 5 ये 15, 5 25, यानी 3:5। ये आपका ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई राजू ने अपना 10% सैलरी खर्च किया रेंट पे, 20% बची हुई सैलरी का ट्रांसपोर्ट पे, उसके बाद 40% बची हुई का फूड पे, फिर बची हुई का इस पे, और फिर 5,000 बैंक में दे दिए, और फिर भी 1,480 बच गए, तो सैलरी बताओ। देखो हम डिस्कस करेंगे इसको भी। परसेंटेज में क्या होता है, जब भी आपका कोई टोटल अमाउंट होता है उसमें से कुछ हिस्सा दे दे, फिर बचे हुए में से कुछ दे, फिर बचे हुए में से कुछ दे, फिर बचे हुए में से कुछ दे, तो उसके लिए मेथड यूज करते हैं ये वाला। देखो 10% रेंट पे दे दिया, 10% होता है 1/10, यानी 10 में से 1 दे दिया, आपका बच गया 9। कह रहा है 20% बचे हुए का ट्रांसपोर्ट पे, यानी 1/5 होता है 20%, 5 में से 1 दे दिया, बच गया 4। अब 40% बैलेंस फूड पे दे दिया, 40% 2/5 होता है,
5 में से 2 दे दिया, 3 बच गया। अब 80% और खर्चों पे दे दिया, यानी 80% था 4/5, 5 में से 4 दे दिया, 1 बच गया। अब मैं इनकी गुणा करूंगा, दोनों का 36 36 दिया 108 और 25 125, यानी ये 1250 आ गया। अब 108 ये आपका आएगा लास्ट वाला अमाउंट जो बचा है उसके पास, ये आएगा उसके पास पहले कितना था। अब देखो, अब ये कह रहा है ऐसा क्यों आता है, देखो मान लो x रुपए थे, इसका 20% दे दिया तो आप कहेंगे 80% बच गया, फिर 30% दे दिया आप कहेंगे 70% बच गया, फिर 50% बच गया, दे दिया सॉरी बच गया 50%। तो देखो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, यानी 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, ये 7/10, ये 1/10, यानी कुछ अमाउंट था। तो ये आपकी जो नीचे वाली गुणा होगी उस साइड ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएंगी, और ये वाला कुछ नहीं, बस यही है कि वो ऊपर चली गई, ये नीचे चली गई, उसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये। अब कह रहा है भाई उसके पास 5,000 रुपये उसने बैंक में दे दिए और 1480 बच गए। यदि टोटल में बात करूं तो आप कहेंगे 6480 रुपये उसके पास बच गया था इतना देने के बाद, यानी 108 की वैल्यू है 6480, एक की वैल्यू आप बताओगे कि कितने जा रहा है, 8×6 = 48, यानी 60 रुपये, और 1250 की क्या होगी, तो 1250 × 60 2 जीरो और 125 छिका, आप कहेंगे 750, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रेन है वो 72 किलोमीटर की स्पीड से एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है, तो कितने टाइम में वो एक ब्रिज जो 360 मीटर लंबा है उसको पार करेगी। देखो मैं ट्रेन की लेंथ यदि निकालूं तो 72 किलोमीटर/आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, गुणा 12, 18 चौक 72, यानी ये आ गया 240। देखो ये 240 मीटर को पार कर रही है 12 सेकंड में। अब आपका क्या है, ब्रिज है वो 360 मीटर लंबा है, यानी देखो जब भी ट्रेन अपनी लेंथ को पार करेगी वो 12 सेकंड में करेगी, जब भी ब्रिज को पार करेगी यानी ट्रेन अपनी लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ पार करेगी, देखो यानी 240 तो वो करेगी प्लस 360 और करेगी, तो 360 को आप देखोगे कि 240 प्लस 120 ये होता है 360, यानी 240 को फिर करने में 12 सेकंड लेगी, और ये इसका आधा है तो टाइम भी आधा हो जाएगा 6 सेकंड का, तो टोटल 12 12 24 और 6 30 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। या फिर देखो यहाँ से 240 आ गई, तो या फिर आप उसको सोल्व करना चाहो तो 240 प्लस 360 ये टोटल आपकी लेंथ होगी, दूरी होगी, और स्पीड आपकी 72 है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो और आपको टीएम निकालना है, तो यानी 18 चौक 72, और ये आपका आ गया 600, 600 = 20 × T, यहाँ से ये कट के 2 पे कट गया 30 पे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √3 cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, आप कहेंगे साइन थीटा, यानी cos थीटा है, देखो वो हो जाएगा √3 साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा उस साइड आके प्लस का हो जाएगा, यानी cos थीटा = √3 + 1 इंटू साइन थीटा, इस साइड ले आऊंगा तो कोट थीटा हो जाएगा √3 + 1। अब आपको क्या निकालना है, टेंजेंट थीटा माइनस कोट थीटा। देखो कोट थीटा ये है, टेंजेंट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√3 + 1 माइनस √3 + 1, तो इसको सोल्व करेंगे यानी इसकी गुणा, तो 1 माइनस यानी √3 + 1 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 3 + 1 + 2ab, यानी √3/√3 + 1, यानी 1 माइनस अंदर बच गया 4 + 2√3/√3 प्लस, यानी 1 माइनस 4 माइनस 2√3, तो एक में से 4 गया -3, -3 माइनस 2√3/√3 + 1। अब देखो ऑप्शन में क्या है ये, यानी माइनस कॉमन ले रखा है, तो 3 + 2√3/1 + √3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इसको सोल्व करो, देखो 5 5 25 और एक 26/5 भाग में 3 दूनी 6 और एक 7/2 माइनस, फिर आपकी एक ब्रैकेट दे रखी है, ये कह रहा है 5/6 माइनस फिर ये ब्रैकेट है, तो इसको सोल्व कर लो पहले। देखो एलसीएम मैंने ले लिया 60, या फिर आप देखो इसको 6/10 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करें, देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, तो यानी 6/10 प्लस 1/10 यानी 7/10 माइनस 4/15 बच गए। अब एलसीएम आपका 60 आ गया, तो 10 छिक्के 7 छिक 42 माइनस 15 चौके 60 और 4 चौके 16। अब यानी इसको सोल्व कर लो,
अब 26/5 है, नीचे आपका है 7/2, इसको मैं ओपन करूंगा 5/6 प्लस, यानी ये माइनस, यहाँ पे एक माइनस है, जब ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आपका 42 में से 16 गए 6 और 3 में से गया 2, यानी 26/60, यानी ये आ जाएगा 13/30। 13/30, अब इसको सोल्व कर लो, यानी 26/5 गिवन है, और एलसीएम मैंने ले लिया 30, ले लो 26/5 है, एलसीएम मैंने 30 ले लिया, तो देखो 2 पे 15, 15 सतह 105 माइनस 5 25 प्लस 13, ये आ गया 26/5 गुणा 30/105 और 13, आप कहेंगे 118, 118 में से 25 गया, यानी 93, तो काट दो इसको, 5 का 30 और 3 पे 2 और 3 पे 31, यानी 52/31, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू 1/2, यानी ए है तो ये 1/2 है, तो ये आपका √3 होगा। तो टेंजेंट ए आपका कितना होगा, 1/√3 माइनस कोट ए √3 इंटू 1 प्लस कोसिकेंट ए, यानी 2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यानी -2/√3 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा -2/9। नेक्स्ट है, ये कह रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा इतना इतना, तो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन 5 डिस्टिंक्शन। देखो 859 और 2375 है, यानी इनके बीच का एवरेज, तो आपका मैं यदि बात करूं तो 1500 के आसपास होगा इसका एवरेज। ऑप्शन देखो, एक तो एवरेज हमेशा छोटी और बड़ी के बीच में होता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी एवरेज इन दोनों में से एक होगा। तो मैं, या तो डिजिट सम का यूज कर लो इसमें और इसमें, यानी इनके डिजिट सम आप जोड़ के बटे जितने भी नंबर हैं डिजिट सम का यूज करके निकालो, या फिर सबको जोड़ के आप 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं 1/cos थीटा प्लस, देखो 1/cos थीटा आपका होता है सीकेंड थीटा, और टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा, यदि मैं ऊपर नीचे अब हमें पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट थीटा स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्यों ना मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता, तो अब आपका नीचे बच जाता सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, तो इसको सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से गुणा कर दो, और सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से डिवाइड, अब ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ऊपर आपका बचेगा सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इससे ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है वॉल्यूम बतानी है आपको एक स्फेरिकल सेल की, यानी आपका स्फीयर है एक, यानी गोला, इसकी अंदर और बाहर की त्रिज्या दे रखी है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस बाहर की वॉल्यूम में से मैं ये घटा दूंगा तो आपकी ये वॉल्यूम आ जाएगी, यानी 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, और इसका क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ से 19 बचेगा, 19 चौके 76/3 पाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें एंगल ए का बाइसेक्टर आपकी भुजा बीसी पर डी पर मिलता है। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, वो क्या कहती है, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, यानी जो इसकी और जो इसकी रेशो होगी इज इक्वल टू इसकी और इसकी रेशो। अब ए सी आपको 21 गिवन है, बी सी आपको 11 गिवन है, और कह रहा है कि जो बी डी की लेंथ है, यानी ये लेंथ 3 छोटी है डी सी से, यानी इससे 3 छोटी है, और दोनों का जोड़ 11 है, डिफरेंस 3 है, तो बड़ी लेंथ क्या होगी आपकी, x+y/2। मैंने बताया था भाई x+y दे रखा है मुझे 11, और x-y दे रखा है 3, यहाँ से x क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग 7, और y क्या होगा, बड़े में से छोटा घटा के 2 से भाग, यानी 4,
देखो ये बड़ी है, ये 7 आ गई, ये 4 आ गई, या फिर आप क्या करो, 11 दे रखी है और एक दूसरे से 3 का डिफरेंस है, तो 3 घटा दो इसमें से, यानी 11 में से 3 गया 8। अब दोनों को बराबर बराबर भागों में तोड़ दो, वो 4 हो गया, वो 4 हो गया, अब जो बड़ा करना उसमें 4 3 जोड़ दो, यानी ये आ गया। अब कह रहा है ए बी की लेंथ बताओ। देखो यहाँ पे 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 21 को, 3 गुना है, तो यहाँ 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 गुना 12। तो ये आपके क्वेश्चन थे। इंग्लिश कह रहा है some patches of the swallowing order have a rich cover of grass। तो चलो इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।